नमस्कार बच्चों, आज हम बल बहादुरी निबंध पढ़ने जा रहे हैं। इस निबंध के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। यह निबंध विवेचनात्मक निबंध है। विवेचनात्मक निबंध का अर्थ होता है किसी भी विषय की तर्क वितर्क के आधार पर विवेचना करना। यह निबंध समास शैली में लिखा गया है और इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है कि बल का सदुपयोग करना चाहिए। इसके लिए वे सबसे पहले बल और सहृदयता में अंतर बताते हैं। वे कहते हैं कि जो बलशाली व्यक्ति होता है उनमें पौरुषत्व का वास होता है और जो सहृदय व्यक्ति होता है उनमें देवताओं का वास होता है। पौरुषत्व का वास अर्थात वे वीर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, और जो सहृदय व्यक्ति होते हैं उनमें देवताओं के गुण होते हैं। पौरुषत्व से क्या होता है, व्यक्ति में निडरता आती है और देवत्व से शांति आती है। जब निडरता और शांति का मिलन होता है तब मानवता का विकास होता है। यदि मनुष्य में बल का अभाव है तो वह कायर कहलाता है, और यदि उसमें देवत्व के गुणों का अभाव है तो वह क्रूर और जघन्य अपराध करने को बाधित होता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि राम और कृष्ण दोनों बलशाली थे, लेकिन उन्होंने अपने बल का सदुपयोग किया, लोगों की भलाई के लिए किया। जबकि रावण और कंस ये दोनों भी बलशाली थे, लेकिन उन्होंने अपने बल का दुरुपयोग किया। इस कारण आज उनका नाम आते ही हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद वे कहते हैं कि हमें बल का उपयोग विवेक के साथ करना चाहिए। विवेक के साथ अर्थात सोच समझकर, भली भांति किसी भी विषय पर सोच समझकर ही बल का उपयोग करना चाहिए। तभी वह जो है हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। यदि हम अविवेक से करते हैं तो वह हमें नरक की ओर ले जाता है। लेखक कहते हैं कि बल अंधा होता है। बल अंधा होता है। जो बलशाली व्यक्ति होते हैं वह सोचते समझते कुछ भी नहीं है। उनकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन होती है, मतलब जो राह दिखा दी जाती है वह उसी राह पर चल पड़ते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं दुर्योधन भी बलशाली थे, लेकिन उन्होंने विवेक से काम नहीं लिया। वे शकुनी के कहे अनुसार चले, इस कारण उन्हें पराजय प्राप्त हुई। बल आकर्षण का केंद्र होता है। जो बलशाली व्यक्ति होते हैं सभी उनकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन एक सच्चा वीर, सच्चा बलशाली व्यक्ति तभी सम्मानित होता है जब दूसरा वीर या दूसरा बलशाली व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे। हमारे इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की प्रशंसा ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज ने भी की है, जो आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में मौजूद है। इसके बाद लेखक कहते हैं कि बल और प्रेम का संयोग। यदि बलशाली व्यक्ति अपने बल का प्रयोग प्रेम के साथ करता है तो वह राष्ट्र निर्माण की मूल आधारशिला हो सकती है। यदि वह बल का उपयोग नफरत के साथ करेगा, घृणा के साथ करेगा तो विनाश संभव है। इसके बाद वे बताते हैं कि बल और बुद्धि का परस्पर सहयोग। बल के बिना बुद्धि व्यर्थ है और बुद्धि कौशल के बिना बल व्यर्थ है। बलशाली व्यक्ति को बुद्धि कौशल का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बताया है कि राजपूत राजाओं में अपार बल था। वे बहुत बलशाली थे। जब भी लड़े सिंह की भांति लड़े, युद्ध भूमि में बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन उन्हें पराजय ही मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धि कौशल का प्रयोग नहीं किया। उसी प्रकार जो है शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह, जो कहा जाता है उनके बारे में कि वो 60,000 हाथियों से भी अधिक बलशाली थे, लेकिन बुद्धि कौशल के अभाव में उन्हें पराजय मिली। और उनका छोटा भाई औरंगजेब जो था वह बलशाली होने के साथ साथ उसने बुद्धि कौशल का भी प्रयोग किया, इसलिए वह पूरे मुगल साम्राज्य का सम्राट बना। इसके बाद वे कहते हैं बल की चरम सीमा कहाँ तक है। बल हम किस तरह से बता सकते हैं कि बल की चरम सीमा यहाँ तक होना चाहिए।
वे कहते हैं कि जब बल की चरम सीमा वहाँ तक ही है जब एक वीर सैनिक सामने पराजय का वातावरण होने पर भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, वह विचलित ना हो, वह संघर्ष करता रहे, कभी भी अपने कदम उसके डगमगाए नहीं। इसके बाद लेखक ने 2 बल बताए हैं, शारीरिक बल और आत्मबल। पाश्चात्य देश शारीरिक बल के उपासक थे और भारत आत्मबल का उपासक है। दोनों ही बल अपने अपने विकास में चरम सीमा तक पहुंचे। उन्होंने बहुत विकास किया, शारीरिक बल ने भी और आत्मबल ने भी। लेकिन भारत जो है आत्मबल का उपासक है। इसके यहाँ पर जो हमारे महापुरुष हैं जैसे गांधी जी, गौतम बुद्ध, इन लोगों ने एक नया अध्याय जोड़ा। उन्होंने अपने देश में सत्य और अहिंसा को प्रतिष्ठित किया, अहिंसा को प्रतिष्ठित किया और एक नया नाम जोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य, निष्कर्ष यही है इस निबंध का कि जन कल्याण करने वाली बहादुरी ही सात्विक है, ग्रहणीय है। धन्यवाद।